नमस्कार, 4PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, 4PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां, साथ ही आम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद ही अहम खबर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब ने हज 1448 हिजरी की तैयारियों को लेकर के बड़ा कदम उठाते हुए दुनिया के 75 से ज्यादा देशों के हज अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। हर साल लाखों मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना पहुंचते हैं और इतनी बड़ी संख्या में आने वाले लोगों की व्यवस्था करना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। यही वजह है कि सऊदी सरकार हज समाप्त होते ही अगले हज की तैयारी शुरू कर देती है। इस बार भी सरकार ने पहले से योजना बनाकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आने वाले हाजियों को यात्रा, आवास, स्वास्थ्य, परिवहन और सुरक्षा जैसी सुविधाएं पहले से बेहतर तरीके से मिल सकें। हज इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है और हर उस मुसलमान पर जीवन में एक बार हज करना फर्ज है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। यही वजह है कि दुनिया के लगभग हर हिस्से से लोग हज के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, मिस्र, नाइजीरिया और कई अन्य देशों से लाखों लोग हर साल हज यात्रा करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की मौजूदगी के कारण आवास, भोजन, परिवहन और चिकित्सा सेवाओं पर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए सऊदी सरकार लगातार नई योजनाएं बनाकर व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश करती है। हज 1448 की तैयारियों के तहत सबसे महत्वपूर्ण फैसला आवास व्यवस्था को लेकर लिया गया है। सऊदी पर्यटन मंत्रालय ने हज के दौरान इस्तेमाल होने वाले होटलों, गेस्ट हाउसों और अन्य आवासीय भवनों के लिए नए नियम जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि हाजियों को केवल रहने की जगह देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित, स्वच्छ और आरामदायक वातावरण देना भी उतना ही जरूरी है। इसी उद्देश्य से नए मानक लागू किए गए हैं ताकि हर हाजी को बेहतर सुविधाएं मिल सके। नए नियमों के अनुसार हज आवास सुविधाओं को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। इससे यात्रियों को उनके बजट और जरूरत के अनुसार विकल्प मिल सकेंगे, लेकिन चाहे कोई भी श्रेणी हो, सभी आवासीय केंद्रों को न्यूनतम सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब यह है कि कम बजट वाले आवास में भी साफ सफाई, सुरक्षित भवन, पर्याप्त पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में हाजियों की संख्या लगातार बढ़ी है। इस वजह से आवास व्यवस्था को और भी ज्यादा व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। कई बार भीड़ के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता था। नए नियमों का उद्देश्य ऐसी समस्याओं को कम करना और हाजियों को बेहतर अनुभव देना है। सरकार चाहती है कि हर यात्री अपने धार्मिक कर्तव्यों को शांति और संतोष के साथ पूरा कर सके। आवासीय भवनों के लिए जारी नई गाइडलाइन में साफ सफाई को विशेष महत्व दिया गया है, जहां सभी होटलों और आवास केंद्रों को नियमित रूप से सफाई करनी होगी। कमरों, गलियारों, शौचालयों और सार्वजनिक क्षेत्रों को स्वच्छ रखना अनिवार्य होगा। हज के दौरान लाखों लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। सरकार का मानना है कि साफ वातावरण से बीमारियों के फैलने का खतरा कम हो सकता है। इसके अलावा भवनों की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाया जाएगा। सभी आवासीय केंद्रों में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग और सुरक्षा संकेतक होना जरूरी होगा। भवनों की तकनीकी जांच की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित रूप से समायोजित कर सकते हैं। अगर कोई भवन सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा तो उसे हज सीजन के दौरान उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। हज 1448 की तैयारियों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्रमुख ध्यान रखा गया है और प्रमुख स्थान दिया गया है। हज के दौरान बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग भी यात्रा करते हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताएं भी अलग हो सकती हैं, इसलिए अस्पतालों, मेडिकल सेंटरों और एम्बुलेंस सेवाओं को पहले से तैयार किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ पेयजल व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां मक्का और आसपास के क्षेत्रों में गर्मी का स्तर काफी ज्यादा रहता है। ऐसे में हाजियों के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बेहद ही जरूरी है। नए नियमों में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी आवासीय केंद्रों में सुरक्षित और पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सऊदी अरब ने परिवहन व्यवस्था को भी और मजबूत बनाने का फैसला किया है। हज के दौरान लाखों लोग मक्का, मीना, अराफात और मुजदलिफा के बीच में यात्रा करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए बस सेवाओं, ट्रेनों और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि यात्रियों को कम से कम समय में सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके।
75 देशों के साथ हो रही बैठकों का महत्व भी बहुत बड़ा है। इन बैठकों में प्रत्येक देश के हज मिशन को नई नीतियों और नियमों की जानकारी दी जा रही है, साथ ही उनसे सुझाव भी लिए जा रहे हैं। कई देशों के प्रतिनिधि अपने यात्रियों से जुड़ी विशेष जरूरतों और चुनौतियों के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। इससे सऊदी अधिकारियों को बेहतर योजना बनाने में मदद मिल रही है। बैठकों में वीजा प्रक्रिया पर भी चर्चा की जा रही है। सऊदी सरकार चाहती है कि हाजियों को वीजा प्राप्त करने में कम से कम कठिनाई हो। डिजिटल सिस्टम और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग बढ़ाकर प्रक्रिया को और भी आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे यात्रियों को समय की बचत होगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी ज्यादा प्रभावी बन सकेंगी। डिजिटल तकनीक हज प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, जहां पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब ने कई स्मार्ट सेवाएं शुरू की हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक परमिट और ऑनलाइन गाइडेंस सिस्टम के माध्यम से हाजियों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जहां हज 1448 में इन तकनीकों का उपयोग और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। लाखों लोगों की मौजूदगी के कारण किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकना आवश्यक होता है। इसके लिए सुरक्षा बलों, निगरानी कैमरों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जहां भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं ताकि किसी भी स्थान पर अत्यधिक भीड़ जमा न हो। हज के दौरान पर्यावरण संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है, जहां लाखों लोगों के आने से कचरे की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए सरकार सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल उपायों को भी बढ़ावा दे रही है। कचरा प्रबंधन, पुनर्चक्रण और स्वच्छता अभियानों के माध्यम से हज क्षेत्रों को साफ रखने की कोशिश की जाएगी, जहां सऊदी अरब का विजन 2030 भी इन तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे, पर्यटन और सेवाओं को आधुनिक बनाना है। हज और उम्रा से जुड़ी सुविधाओं का विकास भी इसी योजना का हिस्सा है, जहां सरकार मक्का और मदीना में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं चला रही ताकि भविष्य में और भी ज्यादा संख्या में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। भारत जैसे देशों के लिए ये खबर विशेष महत्व रखती है, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में भारतीय मुस्लिम हज यात्रा करते हैं। अगर आवास, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है तो भारतीय हाजियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा पहले से जानकारी मिलने से हज यात्रियों को यात्रा की तैयारी करने में आसानी होगी। हज केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि दुनिया के लिए सबसे बड़े मानव समागमों में से एक है। यहाँ अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और देशों के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। ऐसे आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए व्यापक योजना और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। सऊदी अरब द्वारा शुरू की गई नई पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि हाजियों की सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात है। इसी सोच के तहत हर साल व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। हज 1448 के लिए शुरू की गई बैठकों और नए आवास नियमों के से ये स्पष्ट है कि सऊदी अरब आने वाले सालों में हज अनुभव को और भी ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक बनाना चाहता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हज 1448 की तैयारियां कई स्तरों पर की जा रही हैं। आवास के नए मानक, सख्त निरीक्षण व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, मजबूत परिवहन नेटवर्क, डिजिटल तकनीक का उपयोग, सुरक्षा उपाय और 75 देशों के साथ समन्वय जैसे कदम ये दर्शाते हैं कि सऊदी अरब इस बार किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहता। अगर ये योजनाएं सफलतापूर्वक लागू होती हैं तो फिर दुनिया भर से आने वाले लाखों हाजियों को पहले से कहीं बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी और उनका हज अनुभव ज्यादा सुरक्षित, व्यवस्थित और यादगार बन सकेगा। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM मिडिल ईस्ट।